Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Today I will discuss about the basic principle of energy conversion and energy balance in electrical machines. And the lecture number 31 and my topic is related to the basic principle of energy conversion and energy balance. So let us start with my topic, basic principle of energy conversion and energy balance, coupling field reaction. So let us start with my topic, basic principle of energy conversion and energy balance. अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डेस्ट्रॉय किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। इट कैन नियरली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू इनटू अनदर, इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अनुसार एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डेस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसे केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इन एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेज में आउट ऑफ द टोटल इनपुट एनर्जी के बाहर सम एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू रिक्वायर्ड फॉर्म, कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सम एनर्जी इज स्टोर्ड फॉर्म, कुछ एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में होती है। एंड द रेस्ट इज डिसिपेटेड फॉर ए मोटर, और जो बची हुई है वो मोटर में डिसिपेट हो जाती है, मोटर के लिए डिसिपेट हो जाती है। एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेज में आउट ऑफ द टोटल इनपुट एनर्जी जो हम दे रहे हैं वो कैसे कन्वर्ट होती है, कुछ एनर्जी तो रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, और बची हुई जो एनर्जी है वो मोटर में डिसिपेट हो जाती है, मोटर के लिए डिसिपेट हो जाती है। इट कैन बी रिटन एज, इसे हम लिख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट प्लस के टोटल एनर्जी स्टोर्ड प्लस के टोटल एनर्जी डिसिपेटेड। तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट क्या आ गया, इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट प्लस के टोटल एनर्जी स्टोर्ड प्लस के टोटल एनर्जी डिसिपेटेड। दिस इज द इक्वेशन नंबर 44। इन जनरेटर एक्शन इट कैन बी रिटन एज, जनरेटर एक्शन में इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, जनरेटर एक्शन के लिए इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनपुट, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनपुट क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट प्लस के टोटल एनर्जी स्टोर्ड प्लस के टोटल एनर्जी डिसिपेटेड। मतलब जनरेटर एक्शन यदि हो रहा है, जनरेटर एक्शन के लिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं टोटल यहाँ पे जो जनरेटर में जो इनपुट का काम कौन करेगी, मैकेनिकल एनर्जी, जबकि मोटर में इनपुट कौन सा देते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देते हैं। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनपुट इक्वल टू क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट प्लस के टोटल एनर्जी स्टोर्ड प्लस के टोटल एनर्जी डिसिपेटेड। Now, the various form of energy involved in equation can be written as. Now, the various forms of energy involved in equation can be written as. अब जो वेरियस फॉर्म की जो एनर्जी, अलग अलग प्रकार की जो एनर्जी है जो इन्वॉल्व है, इसमें शामिल है, उसे इक्वेशन के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, WEI इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट फ्रॉम द सप्लाई मेंस, यानी कि WEI क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट है फ्रॉम द सप्लाई मेंस से। WMO इज द मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट, WMO क्या है, मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट। WEI इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट है फ्रॉम द सप्लाई से, और WMO क्या है, मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन एनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस में जो टोटल एनर्जी स्टोर होती है वो किसके बराबर आती है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन एनी डिवाइस इज इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एज ओएमिक लॉसेज। एनर्जी डिसिपेट हो रही है इलेक्ट्रिक सर्किट में ओएमिक लॉसेज के रूप में, वो एनर्जी प्लस के एनर्जी डिसिपेटेड एज मैग्नेटिक कोर लॉसेज, और जो मैग्नेटिक कोर लॉसेज के रूप में एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है उसके रूप में एनर्जी जो
मैग्नेटिक कोर लॉसेज कौन कौन से? हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेज। हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेज ये क्या होते हैं? मैग्नेटिक कोर लॉसेज होते हैं, हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेज। इनके रूप में जो एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है, प्लस के एनर्जी डिसिपेटेड इन मैकेनिकल सिस्टम, और मैकेनिकल सिस्टम में जो एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है जैसे फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज ईटीसी। और मैकेनिकल सिस्टम में जो लॉसेज कौन कौन से होते हैं? फ्रिक्शन और विंडेज लॉस। उन लॉसेज के दौरान जो एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है उसके रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैकेनिकल सिस्टम में एनर्जी का डिसिपेशन। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन एनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस में टोटल एनर्जी स्टोर्ड किसके बराबर आएगी? एनर्जी डिसिपेटेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एज ओएमिक लॉसेज प्लस के एनर्जी डिसिपेटेड एज मैग्नेटिक कोर लॉसेज दैट इज हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेज प्लस के एनर्जी डिसिपेटेड इन मैकेनिकल सिस्टम दैट इज फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज ईटीसी। Thus, the total energy balance equation 44 can be written in more simplified terms. इसलिए जो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है 44 में उसको अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं। तो WEI मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट इक्वल टू WMO इज द मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट प्लस के WES इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड प्लस के WMS इज द मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड प्लस के ओहेमिक एनर्जी लॉसेज प्लस के कपलिंग फील्ड एनर्जी लॉसेज प्लस के एनर्जी लॉसेज इन मैकेनिकल सिस्टम। तो WEI इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट इक्वल टू क्या आ गया? WMO मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट प्लस के WES मतलब इलेक्ट्रिकल प्लस ब्रैकेट स्टार WES WES इज द मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड प्लस के WMS इज द मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड ब्रैकेट क्लोज प्लस के ओएमिक एनर्जी लॉसेज प्लस के कपलिंग फील्ड एनर्जी लॉसेज प्लस के एनर्जी लॉसेज इन मैकेनिकल सिस्टम। दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट। द सबस्क्रिप्ट्स E, M, I, S and O stands for electrical, mechanical, input, stored and output respectively। यहाँ पर जो E का मतलब क्या है? सबस्क्रिप्ट E का मतलब है इलेक्ट्रिकल, M का मतलब है मैकेनिकल, I का मतलब है इनपुट, S का मतलब है स्टोर्ड और O का मतलब है आउटपुट रेस्पेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल सबस्क्रिप्ट EI डिनोट्स इलेक्ट्रिकल इनपुट एनर्जी। यहाँ पे जो EI है सबस्क्रिप्ट EI जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? EI किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट को डिनोट करता है। सबस्क्रिप्ट M डिनोट्स मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड। सबस्क्रिप्ट M है वो किसको डिनोट कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड को। इफ द अप्रोप्राइट टर्म्स आर ग्रुप्ड टुगेदर, यदि इन सारी टर्म्स को अप्रोप्राइट टर्म्स को ग्रुप में आपस में ग्रुप में रखें, देन द एनर्जी बैलेंस इक्वेशन बिकम्स, तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन यह बन जाती है WEI माइनस के ब्रैकेट स्टार्ट WEI माइनस के ओएमिक एनर्जी लॉस। WEI इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट माइनस के ओएमिक एनर्जी लॉस is equal to WMO is the mechanical energy output plus के WMS is the mechanical energy stored plus के mechanical energy losses bracket close plus के bracket start WES is the electrical energy stored plus के coupling field energy losses bracket close। तो ये क्या आ जाएगा? ब्रैकेट स्टार्ट WEI इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट माइनस के ओएमिक एनर्जी लॉसेज ब्रैकेट क्लोज विच इज इक्वल टू WMO इज द मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट प्लस के WMS इज द मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड प्लस के मैकेनिकल एनर्जी लॉसेज। मैकेनिकल एनर्जी लॉसेज कौन कौन से? फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेज प्लस ब्रैकेट क्लोज प्लस के ब्रैकेट स्टार्ट WES मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड प्लस के कपलिंग फील्ड एनर्जी लॉसेज। दिस इज द इक्वेशन नंबर 46। दिस इज द इक्वेशन नंबर 46। तो W इलेक्ट्रिक बराबर किसके आ जाएगा? W मैक प्लस के W फील्ड। W इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी प्लस के फील्ड एनर्जी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 47। इक्वेशन नंबर 46 लीड्स टू द इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन मॉडल। इक्वेशन नंबर 46 है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन मॉडल देती है। देखो नीचे जो मॉडल दिखाया गया है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन मॉडल दिखाया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसमें हमारा एनर्जी इनपुट है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट के रूप में दे रहे हैं। यहाँ पे BT इज द वोल्टेज है जो हमारा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं।
यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, इसकी यहाँ पे जो आई है वो करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देने के कारण जो हमारा करंट है वो फ्लो हो रहा है आई। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आर है तो रेजिस्टेंस में लॉसेज हो जाएंगे, कौन से लॉसेज होंगे, आई स्क्वायर आर लॉसेज। तो मैंने लिखा है यहाँ पे हीट ड्यू टू आई स्क्वायर आर लॉसेज, आई स्क्वायर आर लॉसेज के दौरान यहाँ पे क्या बनेगी, हीट बनेगी। ठीक है, आगे हमारा कपलिंग फील्ड है, आगे क्या है, कपलिंग फील्ड। तो यहाँ कपलिंग फील्ड में लॉसेज हो जाएंगे हीट ड्यू टू द कपलिंग फील्ड लॉसेज, कपलिंग फील्ड लॉसेज के दौरान यहाँ पे हीट बनेगी। फिर यहाँ पे टी डब्ल्यू और एफ यू दिखाए गए हैं। यहाँ पे जो हीट है, शाफ्ट पे जो हीट बनती है वो हीट ड्यू टू फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज, यानी फ्रिक्शन ऑफ विंडेज लॉसेज के कारण यहाँ पे हीट, फ्रिक्शन ऑफ विंडेज लॉसेज के दौरान यहाँ पे हीट डेवलप होती है। और दिस इज द मैकेनिकल सिस्टम, यानी मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस का, जहाँ पे जो हम इनपुट दे रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आई स्क्वायर आर लॉसेज हो रहे हैं जिसकी वजह से हीट डेवलप हो रही है, कपलिंग फील्ड लॉसेज हो रहे हैं जिसकी वजह से हीट डेवलप हो रही है, और जो मैकेनिकल सिस्टम्स हैं जिनमें हमारे फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेज हो रहे हैं जिसकी वजह से हीट डेवलप हो रही है। ठीक है, फॉर द लॉसलेस कन्वर्जन सिस्टम और फिगर 2.15 फिगर के लॉसलेस कन्वर्जन सिस्टम के लिए इक्वेशन नंबर 47 कैन बी रिटन एज इन डिफरेंशियल फॉर्म एज। इक्वेशन नंबर 47 को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक इक्वल टू डी डब्ल्यू मैक प्लस के डी डब्ल्यू फील्ड, दिस इज द एनर्जी बैलेंस इक्वेशन for the lossless conversion system। dw electric equal to dw mag plus के dw field, where dw electric is the differential electrical energy input to the coupling field। यहाँ पे dw electric है वो differential electrical energy input है coupling field के लिए। dw mechanical is the differential mechanical energy output और dw field is the differential change in energy stored in the coupling field, यानी coupling field की एनर्जी में, coupling field में जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है उसमें जो डिफरेंशियली चेंज हो रहा है, डिफरेंशियल चेंज हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने का काम कौन कर रहा है, dw field। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉसलेस इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, यहाँ पे लॉसलेस इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस बताई गई है, बोथ फॉर मोटरिंग मोड एंड जनरेटिंग मोड। पहले हम मोटरिंग मोड के लिए देखते हैं। मोटरिंग मोड में हम जो एनर्जी इनपुट देते हैं वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट हमने यहाँ पे दी है, इलेक्ट्रिक सप्लाई दी है, इसकी वजह से करंट आई फ्लो होता है। ये लॉसलेस कपलिंग फील्ड है। यहाँ पे हमारा जो कपलिंग फील्ड में लॉसेज को हमने क्या किया है, नेग्लेक्ट किया है, क्योंकि हमारा फील्ड, हमने जो कपलिंग फील्ड है वो क्या माना है, लॉसलेस माना है, इसमें कोई भी लॉसेज नहीं हो रहे हैं, मतलब आइडियल कन्वर्जन सिस्टम है। मतलब रीजन कौन सा है, ये आइडियल कन्वर्जन रीजन, मतलब कपलिंग फील्ड में कोई भी लॉसेज नहीं है, या लॉसेज उनको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब सिस्टम मेरा क्या है, आइडियल है। इसके बाद में जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो क्या है, मैकेनिकल टर्मिनल पर हमें आउटपुट मिल रहा है, मतलब मैकेनिकल पावर हमें आउटपुट के रूप में मिल रही है। जहाँ पे जो मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल जो आउटपुट मिल रहा है उसमें भी कुछ लॉसेज हो रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेज। ये हमारा है, ये हमारा जो डायग्राम दिखाया गया है, ये वाला पहला वाला, ए वाला वो मोटरिंग मोड के लिए है, और जो बी वाला डायग्राम है वो जनरेटिंग मोड के लिए है। बी वाला डायग्राम किसके लिए है, जनरेटिंग मोड के लिए। अब देखते हैं जनरेटिंग मोड के लिए। जनरेटिंग मोड के लिए जो हम इनपुट देंगे, ये वाला इनपुट का काम करेगा, और आउटपुट का काम कौन सा करेगा, ये वाला आउटपुट का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो इनपुट देंगे वो क्या देंगे, मैकेनिकल एनर्जी देंगे। इनपुट कौन सा देंगे, मैकेनिकल एनर्जी देंगे। इनपुट कौन सा देंगे, मैकेनिकल एनर्जी। जब मैकेनिकल एनर्जी इनपुट, ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है फॉर द जनरेटिंग मोड। तो जनरेटिंग मोड में हम इनपुट कौन सा देंगे, मैकेनिकल एनर्जी देंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी में लॉसेज पाए जाते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड विंडेज, यानी फ्रिक्शन और विंडेज के दौरान हीट में लॉस होता है, हीट डिसिपेशन होता है फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेज के दौरान। और ये हमारा लॉसलेस कपलिंग फील्ड है, मतलब जो कपलिंग फील्ड में हमारे जो लॉसेज है उनको हम नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ये, हम आइडियल कन्वर्जन रीजन लेके चल रहे हैं, मतलब जो हमारा सिस्टम है वो आइडियल कन्वर्जन सिस्टम है। इसलिए जो कपलिंग फील्ड में लॉसेज हो रहे हैं वो न के बराबर है, मतलब नेग्लिजिबल है। मतलब आइडियल सिस्टम ले रहे हैं तो लॉसेज को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। इसके बाद में जो हमारा, हमने मैकेनिकल एनर्जी इनपुट दिया और आउटपुट हमें क्या मिला, लॉसलेस कपलिंग फील्ड में दिया। यहाँ पे लॉसेज है उनको नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है, लॉसलेस है। कपलिंग फील्ड में जो लॉसेज हो रहे हैं उनको नेग्लेक्ट करते हैं। इसके बाद में हमारा आउटपुट क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट। ठीक है, ये हमारा आउटपुट मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट। थैंक यू। इसके बाद में हमारा फ्रॉम फिगर 2.16 द डिफरेंशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी
input in the time dt is given by dw electric equal to, and dw electric यानी electrical energy input, dw electric equal to bt it dt. This is the equation number 48 where dwei is the differential electrical energy input in time dt. तो dwei equal to bt I dt. This is the equation number 48. Ohmic loss in resistance R in time dt is I square R dt. ohmic loss होंगे जो रेजिस्टेंस R में टाइम dt में जो रेजिस्टेंस R में ohmic लॉसेज होंगे वो क्या होंगे I स्क्वायर R dt. यानी dt टाइम में रेजिस्टेंस R में जो ohmic लॉसेज होंगे वो क्या होंगे I स्क्वायर R dt. डिफरेंशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट टू द कपलिंग फील्ड. अब जो कपलिंग फील्ड के लिए डिफरेंशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट कपलिंग फील्ड के लिए क्या आएगा, dw इलेक्ट्रिक डिफरेंशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट कपलिंग फील्ड के लिए क्या है, टू द कपलिंग फील्ड को dw इलेक्ट्रिक इक्वल टू dwei माइनस के ओएमिक लॉस, dwei माइनस के ओएमिक लॉस. तो dwei की वैल्यू पुटअप करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 48 से. ये वाली इक्वेशन से हम dwei की वैल्यू पुटअप करेंगे. तो dwei की वैल्यू क्या है, ये bt i dt माइनस के ओएमिक लॉस कितने का हो रहा है, हमने देखा था अभी आई स्क्वायर आर डी टी का. तो ओएमिक लॉस की जगह क्या रखेंगे, आई स्क्वायर आर डी टी. तो हमने ओएमिक लॉस की जगह रख दिया आई माइनस के आई स्क्वायर आर डी टी. अब यहाँ से मैंने क्या किया, दोनों में से आई डी टी कॉमन ले लिया. दोनों में से आई डी टी कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, बी टी माइनस के आई आर ब्रैकेट क्लोज आई डी टी. इन दोनों में से मैंने क्या ले लिया, आई डी टी कॉमन ले लिया. और आई डी टी कॉमन लेने के बाद में मेरा क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, बी टी माइनस के आई आर. तो मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ब्रैकेट स्टार्ट बी टी माइनस के आई आर आई डी टी. ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म क्या बन गया, ई बन गया. ये वाला टर्म क्या बन गया, ई. बी टी माइनस के आई आर को मैंने क्या बोला है, ई. और तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई आई डी टी. दिस इज द इक्वेशन नंबर 49. इक्वेशन नंबर 49 नाउ बिकम dw इलेक्ट्रिक बराबर dw मैक प्लस के dw फील्ड. तो dw इलेक्ट्रिक की जगह वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, ई आई डी टी. तो ई आई डी टी इक्वल टू dw मैक प्लस के dw फील्ड. दिस इज द इक्वेशन नंबर 50. This is the equation number 50. Energy balance equation 50 is obtained by applying the principle of conversion of energy to the motoring mode. यानी कि एनर्जी बैलेंस इक्वेशन 50 है जो हमें ऑब्टेंड हुई है बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टू द मोटरिंग मोड. यानी मोटरिंग मोड में जब एनर्जी कन्वर्जन हमने प्रिंसिपल लगाया है तो हमें एनर्जी बैलेंस इक्वेशन 50 प्राप्त हुई है. This equation 50 along with the Faraday's law of induced EMF, ये जो इक्वेशन नंबर 50 है वो फैराडे के इंड्यूस्ड EMF के नियम के अनुसार है. दिस इक्वेशन along with Faraday's law of induced EMF, E बराबर माइनस के डी शाई अपॉन डी टी. E बराबर माइनस के डी शाई अपॉन डी टी वेयर माइनस sign denotes the Lenz law and psi is the flux linkage, forms the fundamental basis for the analysis of energy conversion devices. ये जो एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेज के एनालिसिस पर्पज के लिए उपयोगी है. कपलिंग फील्ड रिएक्शन. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कपलिंग फील्ड रिएक्शन. The electrical energy stored in coupling field must produce action and reaction on electrical and mechanical system for the conversion of energy. यानी electrical energy जो stored हुई है coupling field में must produce action and reaction on the electrical and mechanical system. वो क्या करनी चाहिए, electrical और mechanical system पर action और reaction produce करनी चाहिए for the conversion of energy, energy को conversion करने के लिए. First, in a motor द रिएक्शन इज द काउंटर ईएमएफ ई. मोटर के केस में जो रिएक्शन प्रक्रिया है वो क्या है, काउंटर ईएमएफ बनता है ई. द कपलिंग फील्ड एक्सट्रैक्ट्स एनर्जी प्रोपोर्शनल टू ई आई फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सिस्टम. कपलिंग फील्ड क्या करता है, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है प्रोपोर्शनल टू ई आई फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सिस्टम. यानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम से ई आई एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है कपलिंग फील्ड से. कन्वर्ट्स एंड डिलीवर्स एनर्जी प्रोपोर्शनल टू TWR ऑफ ऑल द मैकेनिकल सिस्टम. और इसको कन्वर्ट करता है और डिलीवर करता है मैकेनिकल एनर्जी के प्रोपोर्शनल में. एंड डिलीवर एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द मैकेनिकल सिस्टम. और इसको जो डिलीवर करता है वो मैकेनिकल सिस्टम के रूप में से डिलीवर करता है. ठीक है, कन्वर्ट करता है या डिलीवर करता है मैकेनिकल सिस्टम के रूप में.
इन जनरेटर दिस रिएक्शन इज द काउंटर टॉर्क। जनरेटर के केस में जो ये रिएक्शन होता है वो क्या होता है, काउंटर टॉर्क। जबकि जो मोटर के केस में जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, काउंटर ईएमएफ, और जनरेटर के केस में जो रिएक्शन लगता है वो क्या होता है, काउंटर टॉर्क। दिस इज द काउंटर टॉर्क अपोजिट टू द अप्लाइड मैकेनिकल टॉर्क ऑफ द प्राइम मूवर। जो प्राइम मूवर के अप्लाइड मैकेनिकल टॉर्क के अपोजिट होता है। थस द कपलिंग फील्ड एक्सट्रैक्ट्स मैकेनिकल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्रिएशन टॉर्क्स वर्सेस स्पीड। यहाँ पे जो ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है कपलिंग फील्ड से, जो प्रोपोर्शनल होती है किसके, टॉर्क और स्पीड के, फ्रॉम द मैकेनिकल सिस्टम से। कन्वर्ट एंड डिलीवर इट एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू ईआई, और इसको कन्वर्ट और डिलीवर करता है किसके रूप में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, जो किसके प्रोपोर्शनल है, ईआई के प्रोपोर्शनल है, टू द इलेक्ट्रिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में से डिलीवर या कन्वर्ट करता है, जो किसके प्रोपोर्शनल है, ईआई के। थस इट मे बी सीन दैट, इसलिए ये देखा गया, दैट कपलिंग फील्ड सर्व दैट द कपलिंग फील्ड सर्व एज द एनर्जी कन्वर्जन रीजन। यानी कपलिंग फील्ड है वो क्या करता है, एनर्जी कन्वर्जन रीजन के रूप में सर्व करता है। जो कपलिंग फील्ड है सर्व एज द एनर्जी कन्वर्जन रीजन, यानी कपलिंग फील्ड है वो एनर्जी कन्वर्जन रीजन के रूप में सर्व करता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।